एक सुंदर सा गांव था। उसी गांव में चिंटू अपने माता और पिता के साथ रहता था। चिंटू के पिताजी यानी विक्रम जमींदार के यहाँ काम करते थे। पिताजी, सुंदर मेरा रास्ते पे इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना चाहिए। चिंटू अपना दोस्त यानी सच्चा यार अपने दोस्त से मिलने खुशी खुशी जाता है। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना, आज फिर से लेट हो गया। माफी किस लिए? तेरा इंतजार करना मुझे अच्छा लगता है। सुंदर और चिंटू साथ खेलने चले जाते हैं। इधर विक्रम जमींदार के यहाँ काम कर रहा था। तभी खेतों से सांप बाहर आते हैं। ये देखकर विक्रम डर जाता है। अरे, इतने सारे सांप कहाँ से आ गए? जमींदार को बताना पड़ेगा। विक्रम भागते हुए जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, उस खेतों से बहुत सारे सांप बाहर निकल आए हैं। उस खेतों में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। लगता है कहीं से सांप आकर काट ना ले। अच्छा ठीक है, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ, उन सांपों को मार देंगे। चिंटू और सुंदर खेलकर अपने घर आ रहे थे। तभी रास्ते पे एक सांप दिखता है। मेरे दोस्त, आगे सांप है, यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो वो सांप हमें काट लेगा। सांप के डर से दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सुंदर, मेरे दोस्त, मेरे घर चलो। अगर मेरे पिताजी घर में होंगे तो वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएंगे। चिंटू अपने दोस्त को अपने घर ले जाता है। पिताजी, मेरा दोस्त सांप को देखकर बहुत डर गया है, इसके घर छोड़ आइए। सुंदर चिंटू के पिताजी के साथ अपने घर जाता है। रात की अंधेरी में सारे सांप खेतों को छोड़कर गांव में घूम रहे थे। तभी एक सांप विक्रम के घर चला जाता है। चिंटू पलंग में सो रहा था और उसके माता और पिता नीचे सो रहे थे। तभी सांप उनके पास आता है, फिर दोनों को काट लेता है। जब सुबह होती है, चिंटू अपने माता और पिता को देखता है, वो दोनों मरे हुए हैं। ये देखकर चिंटू रोने लगता है। विक्रम के मरने की खबर जमींदार को पता लगी तो वो भागते हुए विक्रम के पास आता है। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया था। चिंटू, मेरे दोस्त, क्यों रो रहे हो? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिताजी, मेरा दोस्त अकेला हो गया है, इसे हमारे घर ले जाते हैं। चिंटू अपने दोस्त के साथ जमींदार के घर जाता है। जमींदार जी, हमने सारे सांप को ढूंढ ढूंढ कर मार दिया है। आज से ये घर तुम्हारा है। हम साथ साथ स्कूल जाएंगे और साथ में खेलेंगे। तभी सुंदर की माँ आती है। इस लड़के को हमारे घर क्यों लाया है? माँ, इसके माता पिता मर गए हैं, इसलिए मैं इसे घर ले आया। क्यों? ये जिंदगी भर इस घर में रहेगा? नहीं माँ, ये हमारे साथ ही रहेगा। ये कहकर सुंदर चिंटू को अपने कमरे में ले जाता है। इस लड़के को कैसे भी करके इस घर से बाहर निकालना होगा। सुंदर, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे घर में रह नहीं सकता। तुम्हारी माँ गुस्सा करती है। मेरी माँ को जाने दो। मेरे पिताजी जो कहेंगे मेरी माँ वही करेगी। अपनी माता और पिता को याद करते हुए चिंटू उदास बैठा हुआ था। तभी सुंदर की माँ उसके पास आती है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो घर का सारा काम करना होगा। मेरे दोस्त के साथ रहने के लिए मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। सुंदर से छुप छुपाते हुए चिंटू घर का सारा काम करता है। चिंटू, मेरे दोस्त, कुछ दिनों से हम खेले नहीं हैं, चलो खेल कर आते हैं। नहीं मेरे दोस्त, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है,
सुंदर घर से जाते ही चिंटू फिर से घर का सारा काम करता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन चिंटू घर का काम कर रहा था, तभी सुंदर उसे देख लेता है। ये देखकर सुंदर बहुत दुखी हो जाता है। मेरी माँ इस छोटे बच्चे से काम करा रही है, अब मैं इस चिंटू का क्या करूं? रात को चिंटू सो रहा था, तभी सुंदर उसके पास आता है। ए चिंटू, मेरे कमरे में क्यों सो रहा है? मेरे कमरे से बाहर चला जा। अरे मेरे दोस्त, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, आज से तू मेरे कमरे में मत आना। चिंटू रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। सुबह होती है। सुंदर चिंटू को घर पे तलाश करता है। माँ, चिंटू किधर है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो हमारा घर छोड़कर भाग गया है। सुंदर भागते हुए विक्रम के घर जाता है। देखता है चिंटू घर के अंदर बैठकर रो रहा है। ये देखकर सुंदर उदास हो जाता है। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। मेरी माँ की बुरी बर्ताव के लिए मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। आज से तुम इसी घर में रहोगे। सुंदर अपने दोस्त के लिए खाना भेजाता है। अरे बेटे, ये खाना खा लो। माली काका, मेरे लिए खाना लेकर क्यों आए हो? तुम्हारे पिताजी मेरे पास कुछ पैसे रखकर चले गए थे। मैं चाहता हूँ उस पैसे से तुम जिंदगी भर खाना खा सकते हो। माली काका चिंटू को खाना देकर सुंदर के पास आते हैं। माली काका, जो भी हो जाए, उसे कुछ भी पता लगना नहीं चाहिए। चिंटू जब भी सुंदर को देखता था, उससे दूर ही भाग जाता था। मेरे दोस्त, कब तक मुझसे नाराज रहोगे? उस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन सुंदर चिंटू के साथ हर समय अपने आप को छुप छुपा कर उसके साथ रहता है। कुछ दिनों बाद सुंदर अपनी माँ के बारे में अपने पिताजी को सारी बात बताता है। ये सुनकर जमींदार अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करता है। एक दिन चिंटू अपने स्कूल से घर आ रहा था, तभी माली काका की पत्नी को देख लेता है। काकी, प्रणाम। आपके हाथों का खाना खाकर मेरा दिल खुश हो जाता है। बेटे, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, खाना कैसे बना सकती हूँ? जो माली काका मेरे लिए खाना लेकर आते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? वो तो सुंदर उन्हें लेकर देता है, फिर माली काका तेरे पास लेकर आते हैं। ये सुनकर चिंटू सारी बातें समझ जाता है। चिंटू भागते हुए सुंदर के पास जाता है। मेरे दोस्त, मुझे सब कुछ पता चल गया। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे इतने दिनों तक नाराज रहा। नहीं मेरे दोस्त, माफी किस लिए? दोस्ती में ना कोई माफी, ना कोई थैंक यू, सिर्फ दोस्ती रहनी चाहिए।